कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन के फनी मोमेंट्स एंड सिली मोमेंट्स पार्ट 14। तो भाई चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंसानियत पूरी तरह से मिटने वाली है। हम सब जान से मारे जाएंगे। हमें लगातार मॉन्स्टर्स को इंसानी बलियां चढ़ानी होगी। आप में से जो कोई भी मॉन्स्टर्स का साथ देना चाहते हैं वो हमारे साथ चल सकते हैं। अपना मुंह बंद करो। मॉन्स्टर्स का साथ देने से तो अच्छा है कि यहीं मर जाएं। तो सबसे पहले तेरी बलि ही मॉन्स्टर्स को दी जाएगी। अरे नहीं! खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की बलि देना चाहते हो। ये देखकर निराशा हो रही है कि इंसानों को कितनी आसानी से बहकाया जा सकता है कि जब मैं सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बनकर एंट्री करूंगा तो उसका दमदार असर नहीं होगा। पुलिस और हीरोज साथ मिलकर सड़कों की पेट्रोलिंग और सावधानी बरतने को कह रहे हैं। ये अनाउंस कर रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का अंत आ चुका है। मॉन्स्टर्स के हिंसक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अपराधों को माफ कर दिया जाएगा। तू आकर पहले मुझसे टकराया बुड्ढे। चुप कर। ये बुड्ढा जानबूझकर मुझसे टकराया। ये तो नशे में है। ओए, तुम अंदर जाने के रास्ते के बीच खड़े हो। दफा हो जाओ। क्या कहा तूने? तुझे छोड़ूंगा नहीं। दफा हो जा। मैं अपना असली खौफनाक रूप दिखाकर इन गुंडों की बोलती बंद कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अरे मेरा वॉलेट कहाँ गया यार? अब क्या करूं? जेनस को बुला लेता हूं पेमेंट के लिए, पर वो तो खुद कंगाल है। पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो बिना बिल भरे भाग जाते हैं। फॉर्मर प्रो हीरो भी तैनात हैं। इस पूरे साल में मैं इतने बुरे हालात में नहीं फंसा। साइतामा! रुको, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा साइतामा। तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुनिए, मैं एक और डिश ऑर्डर करना हाँ, पर चाहूंगा। उसके बदले में बी क्लास रैंक 7 तक तो तुम्हारा प्रमोशन बहुत ही जल्द हो गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये समझ लो बी क्लास के टॉप 5 में तुम्हारी सीट पक्की रही। तुम्हें मेरे साथ की जरूरत जरूर पड़ेगी साइतामा। तो सच कहूँ तो तुम किसी काम के नहीं, पर मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सुन रहे हो या नहीं? मुझे दे रहे हो? थैंक यू। ये इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? शायद साइतामा अब ब्लिज़र्ड बंच को ज्वाइन कर ले। अरे मेरा वॉलेट गिर गया था। जल्दी कोई उस आदमी के पीछे जाओ और उसे पकड़ो। इस तरह बिना बिल भरे जाना अपराध होता है। मुझे जाना होगा। फ्राइज खा के तुम बिल भर देना, ठीक है? एक फ्राई खा के पूरा बिल मैं भरूं? शायद ये मैराथन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। इसके लिए पहले तुम्हें हमारी एक शर्त को पूरा करना होगा। मतलब एक हीरो को मार कर ही मॉन्स्टर बना जा सकता है? ये किस तरह का लॉजिक है? मेरा सिर घूम रहा है। क्या फर्क पड़ता है? ओए तारे हो, आखिर तू जिंदा बाहर कैसे निकला? हाँ? लग रही है। थोड़ों से बचा! जरा ये रोतलू शक्ल तो देखो। वैसे क्या इत्तेफाक है कि हम एक ही दिन में दूसरी बार मिले? शाम होने वाली है, जल्दी अपने घर जाओ। माफ कर दो, आपको छोड़कर भागा था। क्या? वहाँ बहुत सारे हीरोज थे जो आपको मारना चाहते थे। मुझे पता है कि उस वक्त आप मुझे गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे यकीन है आप दूसरों की रक्षा और... बस भी करो। ओए भगोड़े कहीं के, खाना खाया और बिल भी नहीं भरा है? वैसे सच कहूं तो तुम्हारी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? डर गए हो क्या? बताओ तुम्हारा हीरो नेम क्या है? केप्ड बॉल्टी। ये नाम पहले तो नहीं सुना, पर मामूली ही सही, पर मैं किसी हीरो को नहीं छोड़ूंगा।
अंकल आपने सच में खाने का बिल नहीं भरा? ये क्या मजाक है? ये मामूली हीरो और गुंडे मुझे कमजोर समझने लग गए तो मेरा क्या खौफ रहेगा? मॉन्स्टर बनने की जो भी डेफिनेशन हो, ये बात तो साफ है कि मेरे अंदर वो बनने का जज्बा नहीं है। अगर तुम्हें हीरो का सिर ही चाहिए तो मैं ला कर दूंगा। ओए, मैं भी तुम्हारे जितना ही गिल्टी हूं तो तुम्हारे साथ नहीं दिख सकता। अरे यार, गड़बड़ कर दी ना। अरे यार, इस बच्चे ने तो ये सब होते देख लिया। तो उसके बारे में जानने वाले बच्चे के सामने ही होना था क्या? इस किताब में मेरे बारे में भी लिखा होगा। सुनो बच्चे, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? क्या? ये क्या बात हुई? इसमें तो मेरा नाम भी नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया। अंकल उठिए। वन पंच मैन। अंकल आप ठीक तो हैं? यहाँ से चला गया वो। यानी मैं हार गया? शायद उसने आपके सिर पर जोर से मार दिया। तुम नीचे पड़े क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हो। शर्म की बात है। बच्चे मेरी बात सुनो, घूरना बंद करो और अपने घर जाओ। ये इस किताब में है, यानी ये कोई अफवाह नहीं थी। ये किंग द रिपर बहुत सारे बच्चों को उठाकर ले गया। खुद को संभालो। कि तुम्हारा दोस्त एक छोटा सा बच्चा होगा। वहीं खड़े होकर बात करो। अरे अरे अरे, ये तुम्हारी इन चीखों का मजाक थोड़ी देर के बाद लूंगा। वादा करता हूँ तुम्हारे शरीर के हर हिस्से के टुकड़े छोटे छोटे करूंगा। आगे मत बढ़ना। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरे मेडिटेशन के बीच कोई आए मुझे पसंद नहीं। अगर सिर्फ नजर ही रखनी थी तो उन जंगलियों को नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने आज तक एक भी ऑर्डर नहीं माना है, खासकर वो किंग द रिपर जो मजे के लिए किसी को भी जान से मार देता है। तभी तो मैंने उन्हें भेजा है। क्या मतलब? ये कोशिश है उसके अंदर की दुविधा खत्म करने की। मुझे देखना है जब वो खुद मॉन्स्टर का सामना करता है तो उसके अंदर कैसे बदलाव आते हैं। आप गारो के साथ क्या करना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड ओरोची कहाँ से आए हैं? पता नहीं। लॉर्ड ओरोची भी गारो जैसे एक आम इंसान थे। लॉर्ड ओरोची को ऐसा बनाने वाला मैं था। उन्हें आपने बनाया? तो वो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन सकता है। अगर रिपर गारो के साथ अपना हद पार कर दे तो वह हालात संभाल ले। पिछले कुछ घंटों में गोरिल्ला के अलावा कोई अंदर बाहर नहीं हुआ। यही सही वक्त है। कुछ अनजान लोगों का एक अजीब सा ग्रुप हाल ही में यहाँ आया है और रहस्यमयी पाउडर लाते जा रहे हैं। अब तक जो मुझे जानकारी मिली है उसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम हमारे साथ जुड़ने लायक हो भी या नहीं? ये बताओ, क्या तुम बस कोई अजीब इंसान हो या सच में एक मॉन्स्टर हो? वैसे भी मैं तुम्हारा शांत रूप देखकर तंग आ गया था। ठीक है तो इस लड़के को मार दो। गारो, मैंने तुम्हें इस बच्चे की मदद करते देखा था। तुम्हें मेहनत करके हमारे भरोसे को जीतना पड़ेगा। हमें उनकी जरूरत नहीं जो बिना मन से हमारे साथ शामिल हो। और तुम तो एक मामूली हीरो से हार गए। ओए, मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी अपने घर जाओ। नहीं पा रहा। ये मत सोचो कि तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। तुम्हें खुद को अपनी जान बचानी होगी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। तुम हमारे दुश्मन बन चुके हो। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया। आखिरकार मेरे जानी दुश्मन जिन्हें मैं सालों से ढूंढ रहा हूं, इतिहास की सबसे बुरी ऑर्गेनाइजेशन। हाल में हुए हादसों से मुझे उनकी असली पहचान को लेकर शक शुरू होने लगा। ये वही है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के जरिए अपना काम कर रहे हैं।
वक्त खत्म हो चुका है। हाउस ऑफ एवोल्यूशन, अरे हमेशा अपना बेस बदलते हो। मुझे तुम्हारी हर चाल पता चल गई है। 2 मिनट रुकना, ठीक है? अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है। मैं अब एक हीरो हूँ, शायद एक्सपेरिमेंटल सैंपल नंबर 66। माफ करना, हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहले ही तबाह हो चुका है। क्या तुम अंदर आना चाहोगे? मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है। कभी सोचा नहीं था कि ज़ोंबी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का एक टेस्ट सब्जेक्ट होगा। तुम कमाल के स्पेसिमेन थे और इमॉर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट्स में मेरी इकलौती कामयाबी, और अब तुम हीरो बन गए हो। तो तुम मुझे मारने आए हो? जब तक तुम जिंदा हो, जितनी बार चाहो दोबारा बना सकते हो। मुझे जवाब दो। मैंने एक ऐसी शक्ति देखी जो आर्टिफिशियल रेवोल्यूशन के पार थी। उसने अपने लिमिटर को हटा दिया था। किसी के पास ज्यादा शक्तियां होना भी उसके लिए श्राप है। वो ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जिससे उसकी ह्यूमैनिटी मर जाती है और वो गुस्से में बेकाबू हो जाता है। खुद को अपनी उन सीमाओं के पार ले जाकर उसने लिमिटर को हटा दिया। क्या उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है? हाँ, उसकी उस शक्ति के बदले उसे गंजा होना पड़ा। ऐसी शक्ति के साथ उसे अकेलापन सहना पड़ता है। उसके चेहरे ने उसका हाल बयान कर दिया। तुम्हारे अजीबोगरीब रिसर्च से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जो भी सोच रहे हो ये उन सब से परे है। मॉन्स्टर बनने के ट्रिगर अलग अलग होते हैं, बढ़ती हुई नेगेटिव सोच या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो लेकिन सभी मामलों में उनके सेल्स में अजीब बदलाव होता है। जो मेरी रिसर्च से जन्मे हैं उन्हें साइंटिफिक तरीकों से जानबूझकर वैसे बनाया गया है। वो कोई दूसरे स्पीशीज बन जाते हैं या लिमिटर को तोड़ने से बिल्कुल अलग। वो शुरुआत से ही ऐसे क्रीचर्स रहे हैं। हीरोज में वो शक्ति है जो इन सभी का सामना करके उनसे लड़ सकती है। वो अपनी मेहनत और काबिलियत से उसे और भी प्रोमिनेंट करते हैं। और कुछ मेरी तरह जन्म से ही जीनियस होते हैं, मगर वो इन सब से अलग था। एक नॉर्मल सा इंसान था वो। उसने सिर्फ मेहनत से अपनी लिमिट के दरवाजे खोलकर अपने लिमिटर को तबाह कर दिया। अब बैठकर सोचूं तो बहुत हंसी आती है। एक दिन तुम्हें भी उससे मिलने का मौका मिलेगा। सुना है कि वो भी एक हीरो है। तो ताकोयाकी स्टॉल क्यों बनाया? मुझे ऑक्टोपस के पैर रीजेनरेट करने का तरीका मिल गया। अच्छा, उस सिल्वर फैन के मुकाबले ये दोनों कुछ भी नहीं है। एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सोचा तो था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलूंगा। मैं तुम्हारा हर मूव समझ चुका हूँ। मुझे फिर से नहीं मार पाओगे। माफ कर दो मुझे। तुम यहाँ कैसे आए? आना ही पड़ा। ये कमीना। ओए, इस लड़के का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओए, हमें इसे ना मारने का ऑर्डर मिला था ना? तुम्हें मुझे थोड़ा पहले रोकना चाहिए था। ये मर चुका है। बात क्या है? लो, मैंने गेम क्लियर कर दिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। लड़ाइयों के लिए तैयार नहीं हूँ जो मास्टर साइतामा और किंग अक्सर खेला करते हैं। वैसे अब काफी वक्त बीत चुका है। मास्टर अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे जब तक वो मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस ढूंढकर उसे तबाह नहीं कर देते। अगर वो मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए होंगे तो। इधर आ गया। ये तो मास्टर है। तुम कामयाब हुए क्या? मानो जैसे वो कोई तबाही थी। मैंने खुद को वहां फंसा लिया था। अरे तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पर जो खून है क्या वो हीरो हंटर का है? नहीं, यहाँ तो आसपास हमेशा ही मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं। पता नहीं आखिर क्या वजह है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने तबाही का हमा? मैंने अपना वॉलेट कहीं गिरा दिया और उसमें करीब 6000 येन थे। अरे नहीं, मुझे कुछ याद आया। बताओ क्या हुआ था? जो खाने के पैसे दिए बिना भागा था। जब मैं उसे पकड़ने उसके पीछे भागा, जो नापा कैबेज मैंने खरीदी थी वो मैं रेस्टोरेंट में ही भूल गया। एक नापा कैबेज के लिए इतनी मेहनत?
तो तुम फिर से यहाँ लौट आई हेलिश ब्लिज़र्ड। साइतामा से काम है मुझे, तुमसे नहीं। ये लो, तुम इसे भूल आए थे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इसके अलावा तुम मुझसे कुछ और नहीं कहना चाहते साइतामा? नापा कैबेज लाने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझसे अपने खाने का बिल भरवाया, क्या उसके लिए तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे साइतामा? और तुम बात अधूरी छोड़कर वहाँ से भाग आए। हम कोई बात कर भी रहे थे क्या? बस ये बात है कि मेरा तुम पर एहसान है। क्या ये भी मास्टर के डिसाइपल बनना चाहती है? अगर मास्टर का काम बढ़ गया तो परेशानी हो जाएगी। हाई स्पीड डिटेक्ट हो रही है, कोई आ रहा है। मैं अपने इन जख्मों की वजह से उससे ठीक से लड़ नहीं पाऊंगा। बांग और उनका भाई भी जख्मी है। ईमन लेवल या उसके ऊपर का हुआ तो ब्लिज़र्ड भी टिक नहीं पाएगी। किंग, हमारी और एक दुश्मन बढ़ रहा है, बाहर जाओ और उसका पता लगाओ। ऐसे धक्का देने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठकर बात करते हैं ना, नहीं क्यों? क्या बात है जेनोस? एक मॉन्स्टर यहाँ आ गया है। तुमसे कोई मिलने आया ये है। क्या किया? लगता है तुम बुरी तरह जख्मी हो। देखो, ये मैं हूँ जेनोस। आप यहाँ पर कैसे? मुझे एक और डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हुआ तो मैं खुद देखने चला आया तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं बहुत हैरान हूँ। खैर, जीतने से ज्यादा तुम्हारी जान जरूरी है। उस दुश्मन का क्या हुआ? हमेशा की तरह मास्टर ने उसे हरा दिया। मास्टर साइतामा, मुझे तुमसे मिलना था। भाई साहब, जूते बाहर उतार कर आएंगे प्लीज। मैं हूँ कुसैनो। मैं एक काम मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था। और मेरा नाम मैं साइतामा जुड़ है, गया। मिलकर अच्छा लगा। मुझे जब मैं और जेनोस पहली बार तुम्हें मिले अपने थे, साथ तब ले हमारे जाने आए कोई हैं, साथी जेनोस। नहीं थे। हो सामना जाएगी। किया ठीक है, फिर हर मिलते बुराई हैं। से। मैं जानता था कि मैं साइतामा के घर जाने वाला हूँ। ये है तुम्हारे लिए सबसे प्रीमियम डिलक्स मीट गिफ्ट सेट। इसे मेरा शुक्रिया समझो। क्या तुम ये गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे? हम दोनों जेनोस के मेंटोर हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि हमें आपस में काफी बातें करनी है। ये क्या? ये इतना आसान है? ऐसा करते हैं, इसे भी हॉट पॉट में डाल देते हैं। इतने बढ़िया मीट को तुम हॉट पॉट में इस्तेमाल करोगे? ये बताओ, क्या तुम्हारे पास अच्छी रेड वाइन है? इसका मतलब तुम यहाँ डिनर करके जाने की सोच रही हो? तुम लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है तो चले जाओ। गैरव के साथ हमारी थोड़ी बातचीत हुई और वो टेस्ट में फेल हो गया, पर वो अचानक हम पे हमला करने लगा। कितनी घिनौनी हरकत की उसने। और कितने ऐसे बकवास झूठ बोलते रहोगे? मॉन्स्टर बनने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? मुझे प्रॉब्लम नहीं बल्कि खुशी है कि तुम दोनों गए। क्या वो ताकतवर था? कुछ ज्यादा ही ताकत थी, मैं तो खुद चौंक गया। क्या वो सच में मर गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसेक्ट गॉड ने मुझे रोका नहीं। तुम तो शुरू से ही उसकी जान लेना चाहते थे। इस बच्चे को क्यों ले आए? इसने हम लोगों को देख लिया था तो उठा लाए। मैं इसे लेके आया ताकि बाद में इसे आराम से तड़पा सकूं। हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। हमारी लोकेशन पता करने में उन्हें एक दिन से भी कम वक्त लगेगा। इस क्लास हीरोज का हमें इंतजार था। तुम सब जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये सच है कि वो आसानी से जीत गए? तुम एक मामूली इंसान से डर रहे हो? के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। बुज़दिल कहीं के। तुम लोग जरा सुन लो, और उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। कोई अपने साथी मॉन्स्टर को नहीं मारेगा। तुम अपनी औकात में रहो। शेर जैसे पंख और पूरे लंबे बाल, अपने बालों को सीधा करके मुझे शक्ति मिली। जब पूरी प्रिजनर यहाँ आएगा तो हम जाकर उसका खात्मा करेंगे। उसे अपने हाथों से मारने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। तुम सब तबाही मचा दो। जाबाज फाइटर है फ्लैशी फ्लैश। रोबोट से निपटना काफी आसान है। आज तक कोई भी मशीन कभी भी निंजा की स्पीड के सामने टिक नहीं पाई है। और सुपरनैचुरल पावर्स का क्या? वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करे उससे पहले ही हम उन्हें मार देंगे। तो वही G5 हो ना? वो क्या है? ये वो चीज है जो मैं अपनी रिसर्च के लिए लेकर आया हूँ। मेटल नाइट के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं चलता हूँ। वैगन माँ गेट खोलो। क्या तुम्हें भी मॉन्स्टर्स यहाँ लाए हैं? हाँ, वैसे तुम अभी से घबरा गए। ये बताओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? मेरे पास एक कैंडी है। हाँ, तुम किसी काम के नहीं हो। अब हमारे साथ क्या होगा?
उन्होंने किडनैप किया भी तो किसे? मुझे यकीन है हीरो एसोसिएशन चुप नहीं बैठेगा और मैं उनसे कहूंगा तो वो मेरे साथ तुम्हें भी बचा लेंगे। बात कर लेना। तो फिर अब से मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। मुझे अपने घर जाना है। तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? अगर तुमने इसी वक्त मुझे घर नहीं जाने दिया तो हीरोज यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें बचाने के लिए यहाँ जो आएगा वो मारा जाएगा। और तुम्हारी चटनी बनाने के लिए मेटल बैट ही काफी होगा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो डर लग रहा है मेटल बैट से। मैंने न्यूज में देखा था सभी हीरोज, साथ ही मेटल नाइट कुछ देर पहले ही। तो क्या हुआ? हीरो एसोसिएशन के पास टोर्नेडो और ब्लास्ट भी है। ओए बच्चे, क्या तुम्हें पता है मॉन्स्टर एसोसिएशन को क्यों बनाया गया था? हमें तो शुरू से ही पता था कि क्लास एस हीरो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे पास ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो क्लास एस हीरो से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे मॉन्स्टर्स जिनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, खुद ईश्वर का एक अद्भुत करिश्मा है। वो किंग भी मारा जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो चाहते हैं इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा, और हो सकता है कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मैं इस चैनल पे 2 एपिसोड्स का कॉम्बिनेशन डालता हूँ। तो ओपीएम का नेक्स्ट एपिसोड अगले संडे आएगा, 4th एपिसोड, और 5th एपिसोड आएगा उसके भी नेक्स्ट संडे को। तो उसका मैं कंबाइन करके मंडे पे अपलोड करूँगा नेक्स्ट एपिसोड इस वीडियो पर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।